अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा, कि आसमान ज़मीन की बादशाहत मेरे हाथ में है। आसमान ज़मीन का बादशाह मैं हूँ। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता हूँ पैदा करता हूँ। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता हूँ बेटियाँ अता करता हूँ। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता हूँ बेटे अता करता हूँ। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, या फरमा के लड़कियाँ लड़के बेटे बेटियाँ दोनों दे देता हूँ। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता हूँ बांझ करता हूँ, कुछ भी नहीं देता। मालूम क्या हुआ? औलाद का होना ना होना, बेटियाँ होना बेटे होना, दोनों होना कुछ भी ना होना, ये अल्लाह के इख्तियार में। ना कोई अपनी मर्ज़ी से बेटा ला सकता है, ना कोई अपनी मर्ज़ी से बेटी ला सकता है। ये मेरे रब का फ़ज़ल और करम होता है, अल्लाह जैसे बेटी दे या बेटा दे। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि अल्लाह की तक़दीर पर, अल्लाह के फ़ैसले पर, अल्लाह की क़ज़ा पर राज़ी रहने का नाम ही ईमान है। अगर हम अपने रब के फ़ैसलों पर राज़ी नहीं तो समझे हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारे ईमान में कमी है। अल्लाह जो दे उस पर राज़ी रह जाएँ, पता नहीं अल्लाह की उसमें क्या हिकमतें। और ये इंसान के बस की बात भी नहीं है, इंसान के इख्तियार में नहीं है कि बेटा ले आए या बेटियां ले आए। ये अल्लाह की तक़सीम, अल्लाह का निज़ाम है। बेटियां भी वही देता है, बेटे भी वही देता है। हमारा काम एतराज़ करना नहीं है, हमारा काम सवाल उठाना नहीं है भी अल्लाह ने बेटा क्यों नहीं दिया। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी तस्वीर के दोनों रुख मौजूद हैं, दोनों किस्म के नज़रियात और सोचें मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी की पैदाइश पर मुंह बना के फिर रहे होते हैं। कोई मुबारकबाद दे उसके गले पड़ जाते हैं, भी एक बेटी हो तो तुम मुबारकबाद दे रहे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा, बेटी को मनहूस समझते हैं। और कई घरों में बेटी के पैदाइश पर, जिस तरह हमारे पंजाब में रिवाज है, पट्टी बिछा देते हैं, दरी बिछा देते हैं, मातम कह के अफसोस शुरू कर देते हैं बैठ के, क्यों भाई बेटी हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो भाई औलाद बेटे बेटियां सब अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह बेटा दे तब भी कबूल है, अल्लाह बेटियां दे तब भी कबूल है। और तीसरी बात यह है कि याद रखें, बेटा भी अल्लाह की नेमत है पर बेटी अल्लाह की रहमत है। वो बेटियां कितनी रहमतें लेकर आती हैं माँ बाप के लिए, कभी इसका तजर्बा करके देखें। बेटी की पैदाइश पर अल्लाह की कितनी रहमतें इंसान के साथ शामिल हो जाती हैं, अल्लाह की कितनी अनवारात, अल्लाह की कितनी मददें उसके साथ आ जाती है, बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अल्लाह किसी को बेटियां देते हैं तो उसके लिए कितनी रहमतें भी साथ भेजते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हों, 3 बहनें हों, या 2 बेटियां हों या 2 बहनें हों, अगर उनकी अच्छी तरह तरबियत करे, अच्छी तालीम दिलवाए, मुनासिब जगह पर रिश्ता कराए, उनको बोझ ना समझे। फरमाया अच्छी तरबियत करने के बाद अच्छी जगह उनका रिश्ता करे। फरमाया कि कल जन्नत में यूँ मेरे साथ होगा जिस तरह ये 2 उंगलियाँ साथ। इतनी बड़ी बिशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे की परवरिश पर नहीं दी। तो बेटियाँ कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की, ये भी अल्लाह देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यकीनन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अल्लाह से मांगते हैं या अल्लाह हमें बेटी दे, अल्लाह से सवाल करते हैं, दुआ मांगते हैं या अल्लाह हमें बेटी देना। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे एक अज़ीज़ हैं, हम दोस्त हैं डॉक्टर नुमान साहब, अल्लाह उनको खुश रखे। उनकी बेटी हुई, कहने लगे मेरे हाथों में जब नर्स ने मुझे बेटी पकड़ाई तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। वो समझी शायद ये बेटी की पैदाइश पर रो रहे। फरमाया नहीं, खुशी इतनी हुई। फरमाने लगे मेरे अब्बे की आंखों में भी आंसू आ गए, अल्लाह ने हमें बेटी दी। यकीनन आज भी लोग मौजूद हैं जो बेटी के लिए तरसते हैं, बेटी के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ने हमें बेटी दी, और कितने खुश होते हैं। तो भाइयों, मनहूस ना समझें, अल्लाह को नाराज़ ना करें। हाँ, दुआ ज़रूर मांगा करें, या अल्लाह तूने बेटी दी है, इसको शर्म वाली बनाना, इसको हया वाली बनाना, हमारी इज़्ज़त नेकनामी का ऐसे ज़रिया बनाना। लेकिन बेटी को मनहूस ना समझें, बेटियां भी वही देता है, बेटे भी वही देता है। अल्लाह हम सबको दीन समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।